ना तो लोगों की भीड़ और ना ही ट्रैफिक का शोर। अगर यहाँ कुछ देखने को मिलेगा तो सिर्फ फूलों के गार्डन और कुछ पुरानी इमारतें और कुछ झीलों के बगल में फूलों के गार्डन और कुछ राजा महाराजाओं के पुराने मकबरे या फिर झीलों के किनारे बैठे लोग कहीं ना कहीं प्रकृति से रूबरू हो रहे होते हैं। और ये मकबरे 10-20 साल पुराने नहीं बल्कि कम से भी कम सैकड़ों साल पुराने होंगे, अंग्रेजों से पहले मुगलों के शासक के ज़माने के। या तो उन्होंने अपनी बेगम की याद में बनवाए होंगे या फिर कुछ कैसे, इतना तो मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये जंगलों में बने मकबरे कहीं ना कहीं प्रकृति से ज़रूर रूबरू कराते हैं और यहाँ रोज़ाना कम से कम सैकड़ों लोग घूमने आते हैं। इसलिए मैं भी आज इस लोधी गार्डन को और इस लोधी गार्डन में बने मकबरे और प्रकृति से रूबरू कराती हुई ये झीलें, इनको जानने के लिए आज मैं आ गया हूँ लोधी गार्डन। यहाँ पे बने हुए कई सौ साल पुराने मकबरे, ये मकबरे या तो किसी राजा ने अपनी रानी के याद में बनवाए होंगे या फिर किसी राजा ने अपने पिता की याद में, लेकिन देखने से ये सैकड़ों साल पुराने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग इन पर भी अपनी निशानी छोड़ जाते हैं, या तो पागलपन मान लो। जब मैंने इन मकबरों की हालत देखी तो ये मुझे कम से कम सैकड़ों साल पुराने लगे। इनके बारे में किसी को ज़्यादा कुछ तो नहीं पता। ये जो मेरे पीछे देख रहे हैं मोहम्मद शाह का मकबरा है। ये तो पता नहीं मेरे इनका क्या योगदान था भारत में, क्या इन्होंने कुछ किया, ये तो मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर तुम्हें पता हो तो एक बार बता देना कमेंट में। मोहम्मद शाह मकबरा, जो कि अभी हम लोधी गार्डन में आए। पहले मैंने यहीं विज़िट किया लोधी गार्डन। वैसे बहुत कुछ है, अभी मुझे पता चला है। मैंने अभी काफ़ी सारी जगह में विज़िट भी करूँगा, लेकिन सबसे पहले जो मैंने देखा है ये मोहम्मद शाह का मकबरा देखा है। इसमें अंदर काफ़ी सारी कब्र भी बनी हुई है। लेकिन अब इनका क्या योगदान है, क्या इन्होंने किया है, क्या है नहीं है, ये तो कर आपको पता होगा, आप कमेंट में बताना। फिर मैं इस मकबरे को देखने के बाद चल दिया गार्डन की ओर। यहाँ पर मुझे कुछ ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखे और कुछ लोग सेल्फी और फोटो खींचते हुए दिखे और कुछ झीलों के किनारे फूलों के गार्डन इतने प्यारे लग रहे थे कि मानो स्वर्ग में आ गए हों। और यहाँ पर एक ही मकबरा नहीं था, मैंने कई मकबरे देखे और इस जंगल की शांति में मुझे एक दो नहीं सैकड़ों लोग घूमते हुए मिले, या फिर पक्षियों की चहचहाटों के साथ कुछ लोग अपने आप को शांत वातावरण में रखते हुए दिखे और कुछ मुझे कुत्ते भी दिखे जो झील में गर्मी का आनंद ले रहे थे और झील के किनारे बैठे लोग जो आपस में बातें कर रहे थे, जैसे ये बंदर और बंदर के पीछे बैठे कुछ कपल्स। कुछ दूर चलते ही मुझे ये बंदर मिला, लेकिन अफसोस मुझे देखते ये आगे चला गया। दूसरे के पास गया, वो भी चला गया। फिर मैं यहाँ से चला झील के किनारे, और झील के किनारे मुझको सबसे सुंदर चीज़ जो कि लोधी गार्डन का मुझे सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट लगा, बत्तखों के साथ। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में बत्तखें थी, कुछ आपस में गुटरगू बातें भी कर रही थी और मैं मानो बैठ के कम से कम 1-1.5 घंटे इनको ही निहारता रहा और झील की सुंदरता को देखता रहा। फिर थोड़ा टहला। बत्तखों के साथ मैंने बहुत देर तक टाइम बिताया, इनको निहारता रहा, कुछ इनके बातें सुनने की कोशिश करता रहा। फिर मैं इनसे विदाई लेके चल दिया पार्क के कुछ और हिस्से जानने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी थे। मैं अभी यहाँ पर घूमने आया। मैं थोड़ी देर चेयर्स पर बैठा था। मेरी मतलब नींद यार, ये जो आप बैकग्राउंड में वॉइस भी सुन रहे होंगे, चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़, मैं तो सही से बोल भी नहीं पा रहा हूँ। कुछ कहीं ना कहीं अगर आप सही ढंग से जानोगे तो प्रकृति यार
बड़ी ही सुंदर चीज़। आओ तो सही, बैठो तो सही, थोड़ा ज़िंदगी की भाग दौड़ से थोड़ा बहुत टाइम निकाल के थोड़ा बात करो पेड़ों से, पक्षियों से, अपने आप से। सबसे ज़्यादा अपने आप को जानने का मौका यहीं मिलता है, जहाँ आप अकेले हों, शांत स्वभाव में हों, पक्षी हों आपके पास, पेड़ पौधे हों, वहाँ आप अपने आप को सही से जान पाओ। नहीं तो ज़िंदगी गुरु यूं ही निकल जाएगी भाग दौड़ में। सुबह को ऑफिस, शाम को फिर ऑफिस से घर, फिर सुबह को ऑफिस, फिर शाम को घर। तो थोड़ा घूमें, जाने जंगल को, पेड़ पौधों को, पक्षियों को। फिर मेरा मन नहीं माना तो एक बार मैं फिर झीलों के पास चला, बत्तखों के पास। फिर मैं झील के किनारे से पार्क में कुछ आगे की ओर बढ़ा। जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था ऐसे ही भीड़ बढ़ती जा रही थी। कुछ पिता अपनी बच्चियों के साथ, कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ बैठे थे। कि पार्क होते किस लिए हैं? मेरे हिसाब से टहलने के लिए, थोड़ा प्रकृति से रूबरू होने के लिए, थोड़ा प्रकृति से बारीकी से जानने के लिए। सोसाइटी में अक्सर इतने पेड़ होते नहीं हैं, तो इसीलिए पार्क बनाए जाते हैं ताकि कुछ एजड लोग टहल सकें या फिर कुछ अपने पार्टनर्स के साथ बैठ के दो बातें कर सकें प्यार की। लेकिन यहाँ पे कुछ और ही चल रहा है। जहाँ पर देखोगे आप तुम निब्बा निब्बी, सिर्फ खाली निब्बा निब्बी या फिर जोड़े बैठे हैं बस। गुफ्तगू चल रही है जोड़ों की, कोई किसी के गले में हाथ डाल के बैठा है, कोई किसी को प्यार से खाना खिला रहा है, कोई किसी के कंधे पे सर रख के बैठा है, कोई किसी के गोदी में सिर रख के बैठा है। यही चल रहा है। प्रकृति से रूबरू कम हो रहे हैं, आपस में रूबरू ज़्यादा हो रहा है। आज यही सब कुछ मैं देखने के लिए आता हूँ। मेरे हिसाब से यार किसी का मन भी नहीं लगेगा, मतलब कि कोई बड़ा बूढ़ा आए ना या फिर कुछ एजेड लोग आए तो शर्म के मारे उनकी निगाहें खुद से जाएंगी। ऐसा हाल है दिल्ली के कुछ बड़े पार्क। बड़े बूढ़े भाई अपना रास्ता बदल लेते हैं इन लोगों को देख, ये हाल हो रहा है। लेकिन क्या करें भाई, सबको आ जाती है। अगर कोई इनसे कुछ कहेगा तो ये उल्टा ही बोलेंगे, जैन जी है ना, और जैन जी का दिमाग थोड़ा यहाँ कम और यहाँ ज़्यादा होता है। सभी को नहीं बोल रहा, कुछ तो समझदार भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर लोग सब यही है। क्या करें भाई, देखते हैं, टहलते हैं और क्या कुछ देखने। वैसे देखने को यार बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो प्रकृति से रूबरू होने वाली है। फिर मैं यहाँ से बैठने के बाद, बहुत देर आराम करने के बाद आगे चला। आगे चलता ही गया। कुत्तों की आवाज़, पक्षियों की आवाज़ आपको आसानी से सुनने को मिलेगी। यही तो जोड़ती है हमें प्रकृति से। और यहाँ पर मैं अकेला ही नहीं, सैकड़ों लोग घूमने आए हुए थे। कुछ लोग अपनी फैमिली के साथ आए थे, कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ आए थे, कुछ लोग अपने गर्लफ्रेंड या कुछ लोग अपने बहन भाइयों के साथ। यहाँ पर मुझे एक चीज़ और देखने को मिली। ज़्यादातर लोग यहाँ पे रील्स बना रहे थे या फिर कुछ प्री वेडिंग शूट देखने को मिल रहे थे। हजारों की संख्या में लोग थे यहाँ पर। बाकी ठीक है, घूमते भी यार अच्छा लगता है देखने से बाहर। काफ़ी सारे मैंने अभी देखे यहाँ पे प्री वेडिंग शूट भी चल रहे हैं, शूट करने वाले रील भी बहुत शूट कर रहे हैं। मैंने वीडियो में भी दिखाई है अभी थोड़ी देर पहले आपको। काफ़ी कुछ चल रहा है, थोड़ा बस आपस में रूबरू वाला भी चल रहा है। बहुत लोग बैठे हैं, बहुत लोग आते जाते हैं। दिल्ली में हैं थोड़े जैन जी और थोड़े निब्बा निब्बे टाइप के बहुत मिलेंगे आपको देखने में। सही है नेचर का, वैसे नेचर का सुकून अलग ही है, लेकिन नेचर का सुकून ना यहाँ पे आके एक जगह पे आके बिगड़ जाता है, क्योंकि निब्बा निब्बियों ने बिगाड़ भी रखा। और एक बार पहले भी बता चुका हूँ मैं यार, अगर मान लो एक गार्डन होता है, थोड़ा रिलैक्स आके पब्लिक आए और थोड़ा रिलैक्स महसूस करे, लेकिन भाई निब्बा निब्बियों का, जैन जी लोगों का थोड़ा अलग ही चल रहा है। हालांकि एक तो जैन जी मेरे साथ भी हैं, लेकिन बुरा नहीं मानने वाले, वो समझदार वाले जैन जी हैं थोड़े। बढ़िया है बाकी यार, सब कुछ एक बार आओ और एक बार एक्सप्लोर करो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एक लिमिट होनी चाहिए भाई। देख एक
आज़ादी तो सबको है, अगर हम इनसे कुछ रोका टाकी करेंगे या इनसे कुछ बोलेंगे जो ये रील्स वगैरह बना रहे हैं भाई ऐसे खुले में, तो वो ही फ्रीडम ऑफ स्पीच का उसमें उदाहरण देंगे। भाई तुम्हें क्या, कर हम रहे हैं, नाच हम रहे हैं, इज्जत हमारी आ रही है, तो तुम्हें क्या। तो भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच वाला ना इंडिया में बहुत बुरा राग है भाई। ये भाई बड़े बूढ़ों की थोड़ी आते हैं, थोड़े एजेड, उनकी निगाहें नीचे झुक जाती हैं देखकर, और क्या है। या फिर जो थोड़े हम जैसे लोग या फिर और जैसे लोग, वो थोड़ा आंखें सेकते हैं, मज़े लेते हैं बस थोड़ा। और बाकी ठीक है, सब कुछ आओ यार एक्सप्लोर करो, नेचर बहुत बढ़िया, नेचर के बारे में नंबर 1 है यार लोधी गार्डन। जुड़ो, पक्षियों की चहचहाट। जाते जाते इस लोधी गार्डन को आखिरी सलाम। इस लोधी गार्डन के बारे में अगर आपको ज़्यादा कुछ जानना हो तो ये बाहर लगा बोर्ड भी आप पढ़ सकते हैं। क्या हिस्ट्री रही है, किसने बनवाया है,